तो भाई सबसे पहली बात तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि भाई आपको एक डेडिकेटेड आर्म डे रखना ही पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू ग्रो योर आर्म्स क्रेजी, आपको एक डेडिकेटेड आर्म डे रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपकी आर्म्स बड़े हो जाए, चाहते हो कि आर्म्स आपके बहुत अच्छे दिखे, आपको एक डेडिकेटेड डे रखना ही पड़ेगा। यहाँ पे मैं ये चीज़ को क्लियर कर देता हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में ही। तुम ये वीडियो से ये एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि मैं इसको चेस्ट के बाद मैं तुम्हें बोलूँगा ट्राइसेप मारो, बैक के बाद तुम बाइसेप मारो और तुम्हारे आर्म्स बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं, साफ सीधी रियलिटी में बता रहा हूँ, नहीं ग्रो करेंगे। जितना तुम एक डेडिकेटेड आर्म डे रखोगे, उस आर्म डे में तुम जिस तरीके से एफर्ट्स दे पाओगे, जिस तरीके से तुम्हारे आर्म्स ग्रो होंगे एक डेडिकेटेड आर्म्स डे रख के, वो तुम कभी भी चेस्ट के बाद ट्राइसेप मार के या बैक के बाद बाइसेप मार के कभी तुम ग्रो नहीं कर सकते। अभी तुम्हें जो मेरे आर्म्स दिख रहे हैं ये फैट में कवर है। अभी मेरे आर्म्स की साइज़ है, ठीक ठाक है मेरी आर्म्स की साइज़, इतनी भी नहीं बड़ी बोलूँगा, बट छोटी मोटी तो है मेरी आर्म्स की साइज़ कि मैं कैपेबल हूँ तुमको बोलने के लिए। अभी मेरा फैट में कवर है, इसके लिए तुमको कुछ दिख नहीं रहा है, बट अगर मैं फैट लॉस करूँगा तो मेरे आर्म्स का डेफिनेशन शेप तुम्हें सब कुछ दिखाई देगा। मैं तुमको फिर भी एक बार साइड से अपने आर्म्स दिखा देता हूँ। आई नो मेरे इतने कोई आर्म्स क्रेजी नहीं है, बट स्टिल मैं एक डेडिकेटेड आर्म सेशन रखता ही हूँ। ठीक है, एंड आर्म्स को ग्रो कर, तुम्हें कोई भी चीज़ ग्रो करनी है ना, तुम्हें चाहे बैक भी ग्रो करनी है, चेस्ट भी ग्रो करनी है, तुम्हें ये चीज़ भी ग्रो करनी है ना, तुम्हें इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ज़्यादा मतलब तुम्हें ज़्यादा उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ज़्यादा तुम्हें उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके तुम उस चीज़ को ग्रो कर पाओगे। इसका तुम मैक्सिमम पोटेंशियल, कोई भी छोटा भी मसल मास क्यों ना हो, तुम उसके लिए एक डेडिकेटेड डे रखते हो ना, तो तुम उस चीज़ को पूरा मैक्स आउट कर लोगे, उसका पूरा फटीक तुम जनरेट कर लोगे। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ। तो आर्म्स ग्रो करने आर्म्स डे रखने ही पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली आर्म्स में करना क्या है, आर्म्स में होता है ट्राइसेप और बाइसेप, ये चीज़ तुमको पता है, सारी कॉमन चीज़ें हैं। तुम्हारे आर्म्स में सबसे बड़ा मसल जो होता है वो है तुम्हारा ट्राइसेप। 70% ट्राइसेप होता है, 30% तुम्हारा बाइसेप होता है। तो तुम्हारा फोकस ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइसेप भी होना चाहिए और तुम्हारा फोकस बाइसेप भी होना चाहिए। दोनों इक्वल फोकस करने, ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्राइसेप ग्रो करते रहो, ट्राइसेप के लिए 4-5 करो, बाइसेप के लिए 3-4 ही करो, 2-3 ही करो, नहीं, दोनों पे इक्वल फोकस डालना है। ठीक है, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि 70% ट्राइसेप है तो इसका मतलब ये है कि तुम उसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, उसके लिए 5-6 एक्सरसाइज कर रहे हो, एंड बाइसेप छोटा मसल है इसलिए उसको निगलेक्ट कर रहे हो, उसके ऊपर सिर्फ 2 या 3 ही एक्सरसाइज कर रहे हो। नो, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। ठीक है, दोनों के ऊपर इक्वली फोकस करो, दोनों के लिए 3-3 एक्सरसाइज रखो, 3 ट्राइसेप के लिए, 3 बाइसेप के लिए। मैं अपना यूजुअली आर्म डे मेरा ऐसे होता है। सबसे पहले मैं ट्राइसेप के लिए मैं क्या बोलती हूँ उसको, बारबेल से करते हैं, बारबेल क्लोज ग्रिप, मैं इससे शुरुआत करता हूँ सबसे पहला तो, क्योंकि वो उसमें तुम हैवी भी जा सकते हो, तुम पूरा ओवर और ट्राइसेप भी ट्रेन कर सकते हो, और वो बेस्ट लिफ्ट है। अगर तुम्हें ट्राइसेप बड़े करने तो वो बेस्ट है, वो एक्सरसाइज एकदम बेस्ट है अगर तुम्हें ट्राइसेप को अच्छी तरीके से ग्रो करना है तो। अभी मैं तुमको बताऊँ ना, तो मैं कितना करता हूँ, मैं 25 kg, ठीक है, एक साइड 25 kg, दूसरी साइड 25 kg, बार का 20 kg तुम गिन लो। तो इसको मिला के मैं इसके 8 रेप्स करता हूँ। ठीक है, ऐसा भी नहीं एकदम फास्ट 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 नहीं, 8 रेप्स इसके टोटल। एंड उसके बाद में थोड़ा सा वेट्स बढ़ाता हूँ, 2.5 kg की प्लेट में ऐड करता हूँ, मतलब एक साइड 27 kg 0.5 एंड दूसरी साइड 27.5 kg और बारबेल का अलग से। ठीक है, तो इसको ये एक हो गया। तो इसके मैं 6 रेप्स मारता हूँ, 2 सेट करता हूँ इसके। ठीक है, 2 वर्किंग सेट्स होते हैं मेरे, ऐसे तो 3 होते हैं बट 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये ट्राइसेप के लिए हो गया। दूसरा बाइसेप के लिए है कि भाई तुमने वो प्रीचर कर्ल पता ही होगा तुम्हें, कैसे लेट के करते हैं। लेट के मतलब एक बेंच होती है उसके लिए डेडिकेटेड सी, यहाँ पे ऐसे रखी हुई प्रीचर कर्ल, तुमको पता होगा, ऐसे रखी होती है, तुम्हें ऐसे झुक के ऐसा करना पड़ता है, वो मैं करता हूँ। वो दूसरी मेरी एक्सरसाइज होती है, पहली एक्सरसाइज होती है बाइसेप के लिए, और ऐसे ओवरऑल दूसरी मेरी एक्सरसाइज होती है। उसमें मैं 10 kg पे 12 रेप्स मारता हूँ, 2 सेट के 12 रेप आ जाते हैं एकदम स्लो कंट्रोल वे में। एंड लास्ट वाले सेट में मेरे 10 रेप आ जाते हैं स्लो एंड कंट्रोल वे में। ठीक है, एंड ट्राइसेप के लिए फिर मैं ओवरहेड लेता हूँ। ओवरहेड भी जरूरी है, क्योंकि देखो तुम्हारे ट्राइसेप में भी ना सबसे ज़्यादा जो मसल होता है ना वो तुम्हारे लॉन्ग हेड में होता है। ये वाला हिस्सा जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये होता है तुम्हारा, ये वाला हिस्सा नहीं बोल रहा हूँ, ये वाला हिस्सा तुम्हारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मसल होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये भी अट्रैक्टिव दिखता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा बड़ा मसल है। ठीक है, लॉन्ग हेड इसके लिए इसका नाम है। तो इसके लिए मैं ओवर हेड एक्सटेंशन करता हूँ ऐसे करके डंबल से, एंड उसमें भी स्लो एंड कंट्रोल एकदम फटिक कर देता हूँ। मैं ज़्यादातर ना वेट्स के ऊपर मैं एकदम से भागता नहीं हूँ,
मैं पहले ना फॉर्म तो मेरा अच्छा ही है, लेकिन पहले मैं उस वेट को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, वेट को थोड़ा-सा स्लो में करता हूँ, ठीक है? एंड देन फिर मैं वेट बढ़ाता हूँ। तो मैं डायरेक्टली वेट बढ़ाता नहीं हूँ, इसमें मैं अभी भी 25 किलो ही मार रहा हूँ फॉर 14 रेप्स स्लो एंड कंट्रोल। एंड फिर उसके बाद मैं बाइसेप के लिए करता हूँ बारबेल रॉड, ठीक है? बारबेल रॉड वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है बारबेल रॉड। मैं ईच साइड 10 केजी एंड बारबेल का अलग से, एंड इसके मैं 3 सेट करता हूँ, तीनों में 10 रैप लाने की पूरी कोशिश करता हूँ मैं। कभी-कभी पहले के 1-2 सेट में 12-12 रैप्स भी निकल आ जाते हैं, 12 रैप आ जाते हैं, तो मैं वेट थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर देता हूँ, ठीक है? ये एक चीज़ हो गया। उसके बाद मैं ट्राइसेप के लिए करता हूँ वो वाली चीज़, क्या बोलते हैं उसको, एक्सटेंशन बोलते हैं ना, ट्राइसेप एक्सटेंशन, लेकिन मैं यहाँ पे बार बार से करता हूँ, वो रोप से नहीं, बार से करता हूँ यहाँ पे, ठीक है? उस पे मैं 50 केजी फॉर 50 केजी जाता हूँ उसमें, 45 केजी ये टू 45 केजी जाता हूँ उसमें मैं, 45 केजी जाता हूँ और उसमें मैं करता हूँ आराम से 10 से 12 रैप मेरे आ जाते हैं। फिर उसके बाद मैं बाइसेप के लिए करता हूँ ये वाला, ठीक है? ये बाइसेप के लिए मैं ये वाली चीज़ करता हूँ, ठीक है? ये वाली बाइसेप के लिए चीज़ हो गई। ये वाली मैं एक चीज़ करता हूँ, बाइसेप क्या बोलते हैं, बाइसेप डंबल कर मैं करता हूँ 15 केजी से, इसमें भी तीनों में 10 रैप आ जाते हैं। स्लो एंड कंट्रोल, स्लो तो नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ, फास्ट भी नहीं बोलूँगा, कंट्रोल करता हूँ, बट ऐसा एकदम ऊपर लाया, थोड़ा सा ऐसे स्लो करता हूँ, फिर थोड़ा सा ऊपर लाता हूँ, ठीक है? क्योंकि भाई अभी तक बाइसेप बहुत ज़्यादा फटीग हो जाता है, हैवी भी मैंने वर्कआउट किया है, जिसकी वजह से ना कंट्रोल अब धीरे धीरे खोने लगता है, बाइसेप बहुत ज़्यादा फटीग हो चुका है, और ये मार अच्छा मतलब फॉर्म स्लो वोलो करके और ज़्यादा फटीग हो जाता है, ठीक है? ये करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसके बाद मैं एक्सटेंशन ले लेता हूँ। एक्सटेंशन में मतलब मैं स्कल क्रशर लेता हूँ फॉर ट्राइसेप, एंड ये बेस्ट एक्सरसाइज है भाई, ठीक है? फिर बाइसेप के लिए मैं कभी 21 मार लेता हूँ बारबल रॉड से। अगर तुम्हें 21 पता नहीं है तो तुम जाके रिसर्च कर लो। 21 मारता हूँ, या तो फिर मैं प्रीफर करता हूँ कि बाइसेप को ना स्ट्रेच पोजीशन से मैं से ट्रेन करूँ। उसके लिए मैं बेंच लेता हूँ, थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ, एंड मैं एक्सरसाइज करता हूँ बारबल डंबल लाइंकल, बाइसेप लाइंकल ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है? ऐसे बेंच ऐसे कर दी, फिर ऐसे करता हूँ मैं, सिंपल सी एक्सरसाइज है। ये 3 चीज़ें करो, तुम्हारे आर्म्स अच्छे खासे बड़े होना शुरू हो जाएंगे, तुम तुम्हारा पोटेंशियल पूरा मैक्स आउट कर लोगे। दैट्स इट फॉर द दैट्स इट बाय।